everyone, this is Sonu Devangan. Welcome to our channel. Let's start our next topic of class 9. हमने हमारे पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 फिनिश किया था. अब एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, डेट इज रिप्रेजेंटिंग रियल numbers on the number line. आपको इसमें क्या करना है, हमने अभी तक रैशनल नंबर को रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया है. अब हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हमको चेक करना है. हमने क्लास 8th में पढ़ा है कि हम किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपको पता ही है. अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स को या फिर रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो सबसे पहले देखिए, रियल नंबर कंटेन विच टाइप ऑफ नंबर्स, रैशनल एंड इरेशनल, दोनों नंबर कंटेन करते हैं. ठीक है, तो अगर हमने हमारे पिछले वीडियोस में ये देखा है कि हम किसी भी नंबर का एनी नंबर हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन, हम किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं. तो अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन करते बन जा रहे हैं किसी नंबर का, डेट मीन्स हम उस नंबर का क्या कर सकते हैं, उस नंबर को रियल लाइन में भी, नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट्स सी इफ वी हैव अ नंबर 2.665. अगर हमारे पास यह नंबर है, इस नंबर को हमको किस में लोकेट करना है, नंबर लाइन में लोकेट करना है. तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले ये देखिए कि ये जो फर्स्ट डिजिट है आपका, यहाँ पर फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट डिजिट है 2, डेट मीन्स 2 कहाँ पर आएगा, एक नंबर लाइन में. तो सबसे पहले तो हम सिंपल एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. देखिए आप स्टेप बाय स्टेप ना, फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, आपको एक नंबर लाइन बनाना है. इस नंबर लाइन में जैसे हमारा सिस्टमेटिक रहता है, हम 0 को मिडिल में रखते हैं. राइट साइड में आपका पॉजिटिव नंबर होता है और लेफ्ट साइड में आपका क्या होता है, निगेटिव नंबर होता है. उसी तरह से हम लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर कंसीडर करेंगे. ये देखिए हमारा ये नंबर आ गया. अब आप देख सकते हैं कि 2.665 किन नंबर्स के बीच में आएगा. सपोज हम इसको बढ़ा देते हैं और यहाँ पर हमारा आ जाता है फोर्थ नंबर और आगे. तो 2.665 हमारा कौन से एरिया में कंसीडर होगा, इस एरिया में कंसीडर होगा. तो आपको क्या करना है, मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से इस एरिया को अगर हम कंसीडर करेंगे तो इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे, टोटल 10 होते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस. तो 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 6 7 8 9 एंड 10. सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो यहाँ पर ये डिजिट्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए देखते हैं. अगर हम इन दोनों को 2 को फर्स्ट, यहाँ पर नंबर लाइन का फर्स्ट टर्म और 3 को लास्ट टर्म कंसीडर करते हैं, तो इसके मिडिल के जो नंबर्स हैं वो हमको कैसे वेरीफाई, कैसे देख सकते हैं. देखिए ये हमारा सेकेंड स्टेप है. सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, ऐसे एक नंबर लाइन बनाएंगे जिसमें हम फर्स्ट टर्म किसको कंसीडर करेंगे, 2 को, और लास्ट टर्म, मतलब नंबर लाइन तो बहुत बड़ा है, मैग्नीफाइंग कर रहे हैं तो इसको मैग्नीफाइंग करके यहाँ तक का नंबर को यहाँ तक, और ये जो 4 है वो उस साइड कंसीडर होगा और इधर 1 0 लेफ्ट साइड में कंसीडर हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, डेट मीन्स इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, 2.5. तो 2.5 हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं. दिस इज योर 2.5 है ना. देखिए इक्वल डिस्टेंस है, लगभग इक्वल डिस्टेंस ही है. अब देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 2.1, दिस इज 2.2, दिस इज 2.3, दिस इज 2.4, दिस इज 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 एंड दिस इज 3. देखिए कैसे आया. अब हमारा नेक्स्ट डिजिट क्या है, 6 है. हमारा फर्स्ट डिजिट 2 था, 2 के लिए हमने ये कंसीडर किया. नेक्स्ट डिजिट आपका 6 है, 6 के लिए हमने ये कंसीडर किया. तो अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है 65 है ना, उसके बाद 665, डेट मीन 65, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है. तो उसके लिए हम लोग कौन सा मैग्नीफाइंग, ये वाला एरिया कंसीडर करेंगे. इस एरिया को फिर से हम मैग्नीफाइंग करेंगे, फिर से जब बढ़ाएंगे तो हम इसके आगे के टर्म्स को कंसीडर कर सकते हैं. तो देखिए थर्ड स्टेप आपको कुछ इस तरह से होगा. थर्ड स्टेप में फिर से हम क्या कंसीडर करेंगे, फर्स्ट टर्म हमारा 2.6 कंसीडर करेंगे और लास्ट टर्म 2.7 कंसीडर करेंगे.
तो देखिए दिस इज योर 2.6 एंड दिस इज योर 2.7। तो देख सकते हैं आप इन सब से यहाँ पर से ये कहाँ से आया, ये टर्म बन गया, ये वाला टर्म यहाँ आ गया, हमने मैग्नीफाई किया तो ऐसे बढ़ा, उसके बाद फिर से हमने ये किया तो ये इस टर्म पे पहुंचा और ये वाला टर्म यहाँ पर पहुंचा। अब देखिए इन दोनों का मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा, 2.65। 2.65 इसका मिडिल टर्म होगा। लेफ्ट साइड के सारे नंबर फिलअप करते हैं। देखिए दिस इज 2.61, दिस इज 2.62, दिस इज 2.63, दिस इज 2.64। ऐसा नहीं है मैं यहाँ पर बोर्ड बना रही हूँ तो एग्जैक्ट बने, लेकिन जब आप कॉपी पेन में बनाओगे तो बहुत एग्जैक्टली पेंसिल के हेल्प से आप बहुत एग्जैक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ राइट साइड में आपको हो जाएगा 2.66, 2.67, 2.68, 2.69 एंड 2.70। ओके, अभी आपका हो गया। अब नेक्स्ट डिजिट आपका क्या है, फिर से अगेन 6 है, तो आपका ये वाला टर्म कंसीडर होगा, है ना। और फिर इसको मैग्नीफाइंग की हेल्प से जब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो आपको कैसे मिलेगा, कुछ इस तरह से। ये आपका फोर्थ स्टेप है। तो फोर्थ स्टेप कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 2.66 को हम लेफ्ट साइड में यहाँ कंसीडर करेंगे, 2.67 को राइट साइड में कंसीडर करेंगे। देखिए 2.66 एंड हियर वी हैव 2.67। अब देखिए मिडिल वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, 2.665। ओके, 2.665। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2.661, 2.662, 2.663, फिर ये आपका टर्म है 2.664, है ना। राइट साइड में आप पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2.666, ये आपका हो जाएगा 2.667, ये आपका हो जाएगा 2.668 एंड दिस इज द लास्ट टर्म 2.669 और ये आपका हो जाएगा 2.670। ठीक है। अब देखिए हमारा टर्म क्या है 665, तो दैट इज दिस इज 665। तो आपने सिंपली क्या कर लिया, 2.665 को मैग्निफिकेशन के हेल्प से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक किस तरह से हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह से आपके जितने भी डेसिमल वैल्यू तक आपको बोला जाए कि आपको उतने डेसिमल टर्म तक के आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो आप सिंपली इस तरह के मेथड से जहाँ तक आप चाहते हो वहाँ तक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा आपका कॉन्सेप्ट कि इस तरह से हमको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए हम अपना एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नोट करना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। I have a book. Let's start our exercise. Exercise 1.4. 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजुअलाइज 3.765 on the number line using successive magnification. Successive मैग्निफिकेशन, ये आपका क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए ये कौन सा पेज नंबर कंसीडर करता है, पेज नंबर 18 एनसीईआरटी, आपका एनसीईआरटी बुक है और पेज नंबर 18। ठीक है, अब चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने अभी देखा था, हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट डिजिट, तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमको क्या कंसीडर करना है, आप इसको नोट कर सकते हो कॉपी में, जैसे आप वर्डिंग्स के थ्रू। फर्स्ट स्टेप, क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म 3 है, तो सबसे पहले हम नंबर लाइन में 3 और 4 के टर्म को कंसीडर करेंगे। इफ़ वी हैव अ नंबर लाइन लाइक दिस 0 1
2, 3, 4. Here we have a -1, -2, -3, -4. So आपका 3 कहाँ पर आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा, तो हम इसको मैग्नीफाइंग करेंगे और मैग्नीफाइंग यहाँ पर आप 5th वाला टर्म भी कंसीडर कर सकते हैं आगे के लिए। अब देखिए, अब ये आपका नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक बनाइए, ठीक है। अब आपका फर्स्ट टर्म कौन सा हो जाएगा? 3 होगा और आपका लास्ट टर्म कौन सा होगा? 4 होगा। इनके मिडिल में आप क्या कंसीडर करोगे? 3.5। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ से देखिए 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Here we have 3.6, 3.7, 3.8 and 3.9. इक्वी डिस्टेंस आपको मेजर करना है। आप जैसे चाहो तो यहाँ पर 4 को हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब चेक करते हैं हमारा फर्स्ट नंबर क्या था। हमको फर्स्ट में 3.765 निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस वाले टर्म में हमने 3 को कंसीडर किया। नेक्स्ट वाले टर्म में हमने क्या किया है, हियर वी कंसीडर द नंबर लाइन बिटवीन विच टू टर्म्स। सी आपका कौन सा टर्म होगा? 3.765 है तो 3.7 to 3.8, 3.7 to 3.8, 3.7 से 3.8 वाले नंबर कंसीडर करेंगे। देखिए आपका थर्ड स्टेप ऐसा कुछ होगा जहाँ इस तरह से आप नंबर लाइन रिप्रेजेंट करोगे। आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3.7 और लास्ट टर्म आपका हो जाएगा 3.8, ठीक है। अब मिडिल टर्म आपका क्या हो जाएगा? 3.75, है ना। 7 और 8 के बीच में, डेट मीन्स 70 और 80 के बीच में कौन सा टर्म होता है? 75 होता है। डेट मीन्स वी विल कंसीडर द मिडिल टर्म एज 3.75. नाउ सी दिस इज योर 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, है ना। 79 तक कंसीडर किया। नेक्स्ट टर्म आपका 76 है। डेट मीन्स वी विल कंसीडर दिस डॉट। अब देखिए हमको ऐसे भी बनाना है, आप ऐसे कर सकते हैं। आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिएगा कॉपी में, ताकि कोई नंबर किसी नंबर को क्रॉस आउट ना करे। उसके बाद ऐसा। अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप आपका हो जाएगा, हियर वी कंसीडर द नंबर लाइन बिटवीन विच टू टर्म्स। देखिए 3.76 to 3.77, नेक्स्ट टर्म आपका 5 है तो 3.762 बिटवीन द नंबर लाइन बिटवीन 3.76 to 3.77. ओके, 3.76 से 3.77 तक के बीच के नंबर लाइन को हमको 4 टर्म में कंसीडर करना है। तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। देखिए आपका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 3.76 एंड द लास्ट टर्म विल बी 3.77. अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका मिडिल टर्म आपका हो जाएगा 3.765 एंड हियर यू हैव 3.761, here you have 3.762, here you have 3.763, here you have 3.764, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769. मैं यहाँ पर पूरा कंसीडर इसलिए कर रही हूँ, वैसे तो आप देखोगे तो मिडिल टर्म आपका हो गया, आपका आ गया आंसर। लेकिन अगर इसके अलावा और कुछ और नंबर्स होते हैं, आपको ऐसा कुछ नंबर सॉल्व करना है जो 5 के आसपास वाला हो, ना कि 5 हो, है ना। तो एट दैट केस आपको ये लास्ट स्टेप कंसीडर करना ही। तो देखिए हम इस नंबर लाइन में हमारा जो डेस्टिनेशन नंबर वो कौन सा है? 3.765. सो वी कैन सिंपली से दैट दिस पॉइंट इज अ 3.765. इस तरह से सक्सेसिव मैग्निफिकेशन की हेल्प से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ यू वांट टू नोट दिस टर्म्स, दिस सॉल्यूशन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, है ना. सेम क्वेश्चन है, अब कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन up to 4 decimal places. इसमें आपको कुछ डिफरेंट नहीं करना है. 4.26 बार को ही कंसीडर करना है. इस पे ये हमारा क्वेश्चन हो गया. हमारा क्वेश्चन एंड होता है यहाँ से. तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. यहाँ पर क्या करना है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमको निकालना है. तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा. 4 डेसिमल प्लेसेस, द 4 डेसिमल प्लेसेस ऑफ 4.26 बार इज 4.2626. आपका क्या हो जाएगा, 4.2626. अब इसी को हमको किस में लोकेट करना है, नंबर लाइन में लोकेट करना है. तो देखिए, नाउ वी लोकेट 4.2626 ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन में लोकेट करना है. तो यहाँ पर से आप देख सकते हो कि 4.2626 है ना, आपके पास 4.2626 नंबर है. डेट मीन्स आपका फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 4 होगा. तो सिंपली पहले तो हम नंबर लाइन, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नंबर लाइन लेना है. यहाँ पर देखिए, नंबर लाइन में आपका मिडिल टर्म 0 होता है. फर्स्ट टर्म इधर 1 2 3 4 5 and 6. In the negative direction we have -1, -2, -3, -4 and -5. देखिए आपका 4 है, डेट मीन्स हम ये 4 और 5th नंबर के बीच के ब्लॉक को कंसीडर करेंगे. तो आफ्टर मैग्नीफाइंग आप यहाँ पर लिख सकते हो, हियर वी कंसीडर द नंबर लाइन बिटवीन 4 and 5. यहाँ पर क्या लिखोगे आप, हियर वी कंसीडर द नंबर लाइन बिटवीन 4 and 5. तो देखिए अब क्या लिखोगे, आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में 4 आपका फर्स्ट टर्म होगा और 5 आपका लास्ट टर्म होगा, है ना. तो देखिए 4 और 5 के बीच में टोटल हमको 10 डिजिट कंसीडर करना है. और यहाँ पर आपका मिडिल टर्म हो जाएगा 4.5. सो वी कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. ये आपका 4.9 एंड द लास्ट टर्म विल बी 5. देखिए अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्या है टर्म, 4.2. तो 4.2 टू 4.3 वाला ब्लॉक कंसीडर करेंगे. फर्स्ट में हमको इस ब्लॉक को कंसीडर करना है, नेक्स्ट में आपको ये वाला ब्लॉक कंसीडर करना है. ठीक है, यहाँ से आपका ये वाला आ गया, सॉरी ये ब्लॉक नहीं है आपका, ये ब्लॉक होगा. दिस इज 3, दिस इज 4, दिस ब्लॉक विल कंसीडर दिस ब्लॉक. तो आपका आ जाएगा ये 4th वाला, ये आपका 5th ब्लॉक हो गया. ठीक है, अब देखिए 4.2 टू 4.3 है ना. तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कंसीडर कर सकते हो, यहाँ पर लिखोगे, हियर वी कंसीडर द नंबर बिटवीन 4.2 टू 4.3, द नंबर लाइन बिटवीन 4.2 टू 4.3. तो देखिए कुछ इस तरह से आपका थर्ड स्टेप आएगा. थर्ड स्टेप में आप इस तरह से लिखोगे, आपका ये नंबर लाइन हो गया. आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4.2 एंड द लास्ट टर्म विल बी 4.3, है ना. अब यहाँ तक आपने क्या ढूंढ लिया, यहाँ पर आपने फर्स्ट टर्म में फर्स्ट डिजिट को कंसीडर किया, सेकंड स्टेप में आपने सेकंड डिजिट को कंसीडर किया, थर्ड में आपको थर्ड डिजिट को कंसीडर करना है. आपका मिडिल टर्म हो जाएगा 4.25. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 4.21, 4.22, 4.23,
4.24, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, आप ऐसे लिख सकते हैं 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 है ना। अब यहाँ पर देखिए इस वाले ब्लॉक में आपका नेक्स्ट डिजिट कौन सा हो जाएगा, 262 है ना। नेक्स्ट डिजिट आपका हो जाएगा 6। तो आपका थर्ड स्टेप में 26227 वाला टर्म कंसीडर करेंगे। ये टर्म कुछ ऐसा होगा, देखिए 4.24, 4.25, 4.26 है ना, 4.26। तो 4.26 और 4.27 वाले ब्लॉक को हम कंसीडर करेंगे। तो आपका कुछ इस तरह से होगा फोर्थ स्टेप। 4.26 to 4.27 है ना। इनके बीच में आपका आ जाएगा 4.265। So we can write it like this: 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.266, 4.267, 4.268 and the last term will be 4.269। ये देखिए अब हमने क्या कंसीडर किया, 4.26 उससे स्टार्ट किया नंबर लाइन को मैग्नीफाई करते हुए और 4.27 पे एंड किया। उनके मिडिल वाले टर्म्स को डेसिमल 1 डेसिमल इंक्रीज करके हमने नंबर लाइन को कंसीडर किया है। यहाँ देखिए आपका ये हो गया है ना। अब उसके बाद आप फिफ्थ स्टेप में जाओगे। तो फिफ्थ स्टेप में देखिए अभी हमने क्या कंसीडर कर लिया, ये वाला टर्म कंसीडर किया है, ये आपका फर्स्ट टर्म है। तो इन दोनों के ब्लॉक के मिडिल वाले नंबर लाइन को हमको कंसीडर करना है। तो 4.262 एंड 4.267 वाला हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर लाइन के एंड होंगे। देखिए यहाँ पर हम एंड करेंगे कुछ इस तरह से। तो आपका होगा 4.262 एंड हियर द लास्ट टर्म विल बी 4.263। ठीक, यहाँ पर हमको फिर से सेम चीज़ों को रिपीट करना है। आपका हो जाएगा 4.2625। विल कंसीडर हियर यू हैव 4.2625। तो देखिए आपका कुछ फर्स्ट टर्म 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628 एंड 4.2629। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर थर्ड टर्म हो गया। यहाँ से हमें आपको ये आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर तो हमने 4 लिखा है, यहाँ पर 4.1, ये तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर 4.2, 4.21 कैसे आया। तो आपको ये पता है कि 4.2 है तो इसके आगे आप 0 ऑटोमेटिकली लगा सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर 4.3 है तो 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग नॉर्मल नंबर कंसीडर करते हैं, यहाँ पर डेसिमल नहीं होता तो क्या होता, 20, 21, 22, 23 ऐसा 30 तक आता। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में 26 है तो 26 में आप 0 लगा सकते हो। यहाँ से आपका कंप्लीट 3 डिजिट हो गया। 3 डिजिट पे डेसिमल के बाद में 3 डिजिट ऐसे एंड कर सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस तरह से क्लैरिटी अपने सॉल्यूशन में ला सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी इशू नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से 0, यहाँ पर फिर से 0। तो ओवरऑल आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हमारा लास्ट डिजिट क्या था, लास्ट नंबर कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना था, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है जहाँ पर था 4.2626। तो ओवरऑल आपने देखा कि कितना आसान है। देखने में ऐसा डिफिकल्ट लगता है लेकिन रहने के लिए बहुत आसान है किसी भी डेसिमल नंबर को किसी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो इसी सॉल्यूशन के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.4 एंड होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहेगा। जिस तरह से हमारे सारे वीडियोस में रहते हैं, हम एक्सरसाइज से ज़्यादा प्रायोरिटी
हमारे कॉन्सेप्ट को देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ press the like button and also subscribe our channel for the next video. Thank you all of you.